नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में पाठ 8 भरत मिलाप तो पाठ देखेंगे। पाठ देखने से पहले आप अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और देखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ में हम पहले सारांश देखेंगे। तो सारांश देखने से पहले आप अपनी पुस्तक निकाल कर देखिए। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। હવે અહીંયા જે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા પાછળ કે જે રામ એ વનમાં ગયા। उनके साथ सीता भी गई। એમની સાથે સાથે कौन गया? सीता। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। હવે જે ભરત છે રામના ભાઈ, तो एमने खबर पड़ी एटले ये पोते सिंहासन पर बेसता नहीं, अपितु सिंहासन पर राम के खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। पछी शुं करे छे के जे सिंहासन छे तो सिंहासन ऊपर जे रामना जे खड़ाऊ एटले के जे लाकडानी जे पादुका बराबर, एटले के लाकडानी जे चप्पल आवे बराबर, तो ये जे लाकडानी जे पादुका छे तो ये पादुका ने ये शू करे छे सिंहासन ऊपर मूकी अने एक सेवकना भांति जे राजकाज करे छे। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। એટલે કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ હોય તો ભરત જેવો કે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમે જે રામાયણ તો देखी હશે બરાબર। तो અહીંયા જે રામ ये जे दशरथ छे रामना जे पिताजी तो दशरथ, तो एमनी केटली पत्नी हती? 3 पत्नी हती, कैकेयी, कौशल्या अने सुमित्रा। हवे जे कैकेयी छे तो कैकेयीनो जे पुत्र छे तो ए भरत छे बराबर, अने जे कौशल्या छे तो कौशल्यानो पुत्र राम छे, अने सुमित्रा तो सुमित्रानो जे पुत्र छे तो लक्ष्मण अने शत्रुघ्न छे बराबर। विद्यार्थी मित्रों, हवे तमने एम पण थशे के पिता थई के एमने के रामने वनवास केम मोकल्या बराबर। तो जे कैकेयी छे बराबर, तो कैकेयीए ज्यारे दशरथ राजा युद्धमां जता हता त्यारे एमनी लड़तमां एमने ज्यारे संकटमां एमने जे कैकेयीए मदद करी हती त्यारे जे दशरथ राजाए वरदान आप्युं हतुं बराबर, के गमे ते के कैकेयीने कीधुं हतुं के तू वरदान मांग, पण कैकेयीए शुं कर्युं के हूँ ज्यारे समय आवशे त्यारे हूँ वरदान मांगी लईश। ज्यारे दशरथ राजाए राजा रामने राजगादी आपवानो निर्णय कर्यो केम के राम भगवान मोटा हता, त्यारे जी कैकेयी छे तो कैकेयीने मनमा थयुं के मारो जे पुत्र भरत बराबर, तो कि भरत ने केम राजगादी न मळे, तो एटला माटे ए वरदाननी मांग करे छे। अने ए कैकेयीना कहेवाथी के रामने वनवास आपो अने जे मारो जे पुत्र भरत छे एने तमे आपणे सिंहासन आपो बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीतनी कथा हती। पण आपणा जे पाठ छे तो आपणा जे रामायण छे बराबर, तो रामायण तमने अमुक तमारे रामायण जोवी खास जरूरी है बराबर। रामायण में तमने जोवाथी तमने खबर पड़शे बराबर। तो आपणे अहींयाथी चालू थाय छे कि जे राम छे ए पोताना जे पिता तो ए पिताना आज्ञाथी वनवास जाय छे। ज्यारे ए वातनी भरतने खबर पड़े छे तो भरत पोते ए सिंहासन पर बेसता नथी अने राम पासे जाय छे। रामने अयोध्या पाछा लाववा माटे खूब मनावे छे, पण राम माता पितानुं आज्ञानुं पालन करे छे। अने जे पछी जे भरत छे तो भरत पण ए पोताना जे भाईने जे राजगादी पर बेसता नथी अने जे रामनी पादुका एटले के जे खड़ाऊ छे एटले खड़ाऊने आपणे शुं कहीए के जे लाकडानी पादुका, तो ए लईने सिंहासन उपर मूके छे अने एक सेवकना भांति कामकाज करे छे बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों के भाई होय तो भरत जेवो एटले आ पाठमां कहेवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ देखेंगे। तो पाठ देखने से पहले आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और देखिए।
वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे है। હવે વનનો એક ભાગ બતાવે છે, એમાં જે આપણે કુટિયા એટલે કે જે ઝોપડી છે એ ઝોપડીની બહાર કોણ બેસેલા છે? તો રામ અને सीता। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े है। એમની જોડે કોણ ઊભા છે? તો લક્ષ્મણ ઊભા છે ધનુષ બાણ ચડાઈ। દ્રશ્ય એક, હવે પહેલું દ્રશ્ય આપણને દેખાડે છે કે રામ, હવે રામ બોલે છે, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है? राम શું કહે છે કે ભાઈ લક્ષ્મણ દેખ તો આ અવાજ ક્યાંથી આવે છે કે? લક્ષ્મણ, હવે લક્ષ્મણ બોલે છે, इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। હવે જે લક્ષ્મણ છે આજુબાજુ દેખે છે અને કહે છે કે પ્રભુ કે સામેથી કોઈ લોકો આવતા હોય એવું લાગે છે। राम कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। राम શું કહે છે? એ કોણ છે કે ધ્યાનથી દેખે। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है। હવે લક્ષ્મણ ધ્યાનથી દેખે છે અને કહે છે કે આ તો ભરત છે કે साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। એના જોડે ખાસા લોકો છે, આપણે સાવધાન થઈ જવું જોઈએ। शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। शायद ये लोग अपनी जोड़े लड़वा माटे आवी रह्या छे के। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। શું કહે છે? રામ હસતા હસતા કહે છે લક્ષ્મણને કે તું તો એમને મત શક કરવા લાગે છે, કોઈ વાત વગર જ શક કરવા લાગે છે। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? आटला वर्ष तू के भरत जोड़े आपणे रह्या तो तू भरत ने ना ओळखी सक्यो? लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलवाया। હવે લક્ષ્મણ અહીંયા ગુસ્સે થાય છે, ગુસ્સે થઈને કહે છે કે કેમ એમને ઓળખ્યો નહીં મેં, કે એ જ માતાનો પુત્ર છે ને કે જેને આપણાને વનવાસ આપ્યો કે। सीता इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? હવે સીતા શું કહે છે એમાં વિચારા કે ભરતનો શું દોષ છે કે ભરતનો શું વાંક કે। લક્ષ્મણ लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लो અહીંયા જ બધા આવી ગયા। દ્રશ્ય 2, બીજું દ્રશ્ય દેખાડે છે, ભરત દોડते हुए कुटिया के निकट आते हैं। હવે જે ભરત તો દોડીને જે ઝોપડીની નજીક એકદમ આવે છે। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वे राम के चरणों में पड़ते हैं। એની આંખોમાં આંસુ વહી રહ્યા છે અને રામની ચરણોમાં પડી જાય છે। રામ ભરત को उठाकर गले लगा लेते हैं। રામ શું કરે છે? ભરતને ઉપાડીને પોતાના ઘરે લગાડે છે। ભરત રોતે हुए, ભરત હવે શું કરે છે? રડે છે। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, माफी मांगे છે ભરત। બરાબર, રોતા રોતા રામને શું કહે છે? મને માફ કરી દો કે आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। તમને વનવાસ અપાવવામાં મારો કોઈ હાથ નથી કે आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। તમે મારાથી મોટા છો એટલે તમારે જ રાજા બનવું જોઈએ। मैं आपको लेने आया हूँ, હું તમને લેવા આવ્યો છું કે आप सब अयोध्या चलिए, તમે બધા મારી સાથે અયોધ્યા चलो। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। જે નગરવાસીઓ છે લોકોની પણ આવી જ ઈચ્છા છે કે તમે આવો અને તમે રાજકાજ કરો। નિરાશ ન કીજીએ પ્રભુ, અમને નિરાશ કરશો નહીં અને તમે અયોધ્યા આવો। રામ, હવે રામ બોલે છે, ભાઈ ભરત मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। અહીંયા શું કહે છે રામ કે ભરતને कि तारो प्रेम देखीने हूँ प्रसन्न थई गयो है, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। के हूँ माता पितानी आज्ञानु पालन करवा पाछळ ज के हूँ वन में आव्यो छुं। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा, वनवास हवे हूँ पूरो करीने ज हूँ जईश। एक नागरिक, हवे एक नागरिक बोले
नगरजन बोले छे नहीं प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही होगा। शू के छे ना प्रभु के तमारे हमारी जोड़े आवुं ज पड़शे के आपके बिना प्रजा दुखी है, तमारा वगर तो के प्रजा दुखी छे के प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। प्रजा ने सुखी राखવું ये राजा नु शुं छे कर्तव्य। राम नगरजनों इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हवे राम शुं कहे छे नगरजनों ने के अत्यारे केम जे मारे माता पितानुं जे आज्ञानुं पालन करवुं ए मारामां मोटामां मोटुं कर्तव्य छे। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। हवे शुं कहे छे कि भरत मारो भाई छे अने ज्यां सुधी हूँ वनवास पूरो करीने ना आऊं त्यां सुधी तमारा सुख दुखनो जे ध्यान ए भरत राखशे। आप उसे राजा माने यह मेरा आदेश है। तमे एने राजा मानो अने ये मारो आदेश छे के। भरत हवे भरत बोले छे कुछ सोच कर अच्छा थोड़ू विचारे छे पछी के सारू के प्रभु जैसी आपकी आज्ञा के जेवी तमारी आज्ञा, पर मेरी एक विनंती है उसे स्वीकार करे। मारी एक विनंती छे एने स्वीकार करो तमे। राम बोलो क्या चाहते हो। हवे राम कहे छे कि बोल के शू तू शू कहेवा मांगे छे के। भरत बोले छे मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊ दे दे। हवे शू कहे छे भरत के रामना पासेथी एमनी खड़ाऊ मांगे छे। खड़ाऊ एटले के जे लाकडानी पादुका, बराबर, तो लाकडानी पादुका मांगे छे। आपणे चप्पल कहीए ने बराबर एवी जे पेला आपणे लाकडानी पादुका आवती तो ये पादुका मांगे छे। राम खड़ाऊ का क्या करोगे। हवे जे राम ने एम थाय छे के खड़ाऊ ने तो शू करीश के। भरत इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। इन्हें हूँ सिंहासन ऊपर मूकीश अने ज्यां सुधी तमे नहीं आवो त्यां सुधी हूँ सेवकना भाते हूँ ये राजकाज करीश। भरत का प्रेम देखकर राम सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। वे भरत नो आवो प्रेम देखीने राम सीता अने लक्ष्मण जे गदगद हो जाते हैं एटले एकदम आनंदित थई जाय छे। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा लेते हैं। हवे राम शू करे छे भरत ने गले लगावे छे। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। हवे जे भरत बराबर तो रामनी खड़ाऊ लईने अने ज्यारे जाय छे त्यारे जे नगरजन छे तो नगरजन के रामनी जय अने भरतनी जय बोलता बोलता जाय छे अने त्यांथी विदाय ले छे। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ से हमारा पाठ होता है पूर्ण। विद्यार्थी मित्रों आज हम पाठ 8 में प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई। तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि वह लड़ने के लिए आ रहे थे। आगे का प्रश्न देखिए राम को देखकर भरत ने क्या किया। तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। आगे का प्रश्न देखिए राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे। तो राम अपना वनवास माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। आगे का प्रश्न देखिए राम ने नगरजनों से क्या कहा। तो राम ने नगरजनों से कहा जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक आप भरत को अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। आगे का प्रश्न देखिए भरत की जगह आप होते तो क्या करते। तो भरत की जगह में होता तो राम को अयोध्या लौटने के लिए राम को अयोध्या
लेकर ही आता, राम को अयोध्या लौटने के लिए सम्मत करता और अगर राम के साथ वन में रहकर राम की सेवा करता। तो विद्यार्थी मित्रों आगे देखिए, राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम सीता और लक्ष्मण वन में गए। आगे का प्रश्न देखिए, राम ने नगरजनों से क्या समझाया? वे राम ने नगरजनों से समझाया, जब तक मैं वनवास पूरा न करके लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ख्याल रखेगा, वह आपका राजा है। तो यहाँ कि राम ने नगरजनों को क्या समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ख्याल रखेगा और भरत को आप अपना राजा माने। आगे का प्रश्न देखिए, राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। खड़ाऊ यानी जो लकड़ी की पादुका होती है ना, तो उसे खड़ाऊ कहते हैं। तो अपनी खड़ाऊ दिए। आगे का प्रश्न देखिए, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? तो भरत ने खड़ाऊ लेकर उसे सिंहासन पर रखकर सेवक की भांति राजकाज करने का सोचा। आगे का प्रश्न देखिए, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो मैं अपने भाई के साथ प्रेम भरा बर्ताव करता हूँ। जब मेरा भाई बीमार होता है तो मैं उसकी सेवा करता हूँ। मैं अपने भाई की हर तरह से मदद करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે રેપર વિશે માહિતી જોઈશું। તો રેપર ઉપર તમને કોઈપણ જાતનું રેપર બતાવે, ગોપાલ છે, બાલાજી છે, કોઈપણ કંપનીનું રેપર બતાવે તો એના આધીન પ્રશ્ન પૂછે તો આ રીતે તમારે સોલ્વ કરવાના। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન देखीશું। पहला प्रश्न है हमारा, यह किसका रेपर है? तो विद्यार्थी मित्रों यह गोपाल कंपनी का रेपर है। दूसरा प्रश्न देखिए विद्यार्थी मित्रों कि इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो इस रेपर पर 5 रुपये कीमत छपी हुई है। तीसरा प्रश्न देखिए, इसका पैकिंग कब हुआ है? तो इसका पैकिंग 12/3/2020 का पैकिंग है। आगे का प्रश्न देखिए, इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? तो इसका उपयोग 3 महीने तक चलता है। आगे का प्रश्न देखिए, इसके अलावा रेपर में कौन कौन सी उपयोगी बातें छपी है? तो इसके अलावा रेपर में 100% वेजिटेरियन और बारकोड नंबर, ये बारकोड नंबर है, और वजन जैसी उपयोगी बातें छपी हुई है।